आज हम लोग परावर्तक खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें अदृश्यक गोलीय अवतल दर्पण या परवलयाकार अवतल दर्पण होता है, अतः प्रतिबिंब प्रकाश के परावर्तन से बनते हैं, इसलिए इसे परावर्तक दूरदर्शी कहा जाता है या कहते हैं। रचना: इसमें एक चौड़ी नली के एक सिरे पर अवतल दर्पण लगा होता है जो बड़े फोकस दूरी और बड़े द्वारक का होता है। तो ये एक चौड़ी नली होती है, ये चौड़ी नली है, इसके एक सिरे पर ये अवतल दर्पण लगा होता है, बड़ी फोकस दूरी बड़े द्वारक का। दूसरा सिरा दूर स्थित वस्तु की ओर दिष्ट होता है। तो नली का जो दूसरा सिरा है वो इस वस्तु की ओर रहता है जिसे हमें देखना होता है, दूर स्थित वस्तु की ओर रहता है। इसी से वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें यूं आकर और ये अवतल दर्पण पर पड़ती हैं पैरेलल, तो इससे परावर्तित होकर इस AB का प्रतिबिंब इसके फोकस पर बनता है यानी बनाती हैं। तो देखते हैं आगे। अवतल दर्पण व उसके फोकस के बीच दर्पण की मुख्य अक्ष से 45 डिग्री कोण पर झुका हुआ एक समतल दर्पण लगा होता है। तो ये अवतल दर्पण हो गया, इसका ये फोकस हो गया, इसके बीच में मुख्य अक्ष से 45 डिग्री कोण पर झुका हुआ एक M' ये समतल दर्पण बना हुआ है, ये एक लाइन, और उसमें ये उसका परावर्तक पृष्ठ बनाया गया है। इसको समतल दर्पण बोलते हैं। ये लगा हुआ फोकस और अवतल दर्पण के बीच में मुख्य अक्ष से 45 डिग्री कोण पर झुका हुआ। अब इसके समीप यानी समतल दर्पण के समीप और अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के लंबवत एक पतली नली होती है जिसमें उत्तल लेंस, छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। इसी के समीप रहती है और इसी के द्वारा हम वस्तु को देखते हैं, वस्तु के प्रतिबिंब को देखते हैं, अतः इसको नेत्रिका कहा जाता है। तो ये नेत्रिका हो गई। तो ये है रचना। अब इसका ये किरण आरेख हम इसकी रचना इस तरह भी बना सकते हैं। ये तो इसमें एक चौड़ी नली है, ये चौड़ी नली के एक सिरे पर ये बीच में गैप छोड़कर ये अवतल दर्पण फिट है, और अवतल दर्पण के फोकस के ठीक पहले एक उत्तल दर्पण लगा होता है। यहाँ पर फोकस से ठीक पहले उत्तल दर्पण लगा होता है। अब उत्तल दर्पण से परावर्तित किरणें ये नेत्रिका के मुख्य अक्ष पर एक प्रतिबिंब बनाती हैं, जिसका अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका द्वारा स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी या अनंत पर बनता है। तो उसको आगे पढ़ते हैं प्रतिबिंब का बनना। तो ये चित्र बना सकते हैं या ये भी बना सकते हैं। अब प्रतिबिंब का बनना समझिए। तो दूर स्थित वस्तु AB से आने वाली समांतर प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होकर उसके फोकस पर प्रतिबिंब बनाती, परंतु फोकस से पहले रखे सहायक दर्पण, जिसमें समतल दर्पण या उत्तल दर्पण ये रखा है, उसमें से समतल दर्पण था, प्रकाश किरणों द्वारा नेत्रिका की मुख्य अक्ष पर एक प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, इन दोनों दर्पणों से परावर्तित होकर जो प्रकाश किरणें हैं वो नेत्रिका की मुख्य अक्ष पर एक प्रतिबिंब बनाती हैं, जो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, और नेत्रिका द्वारा उसका अंतिम प्रतिबिंब स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है या अनंत पर बनता है। ये निर्भर करता है कि जो इन दर्पणों से, सहायक दर्पणों से बना प्रतिबिंब है इसकी मुख्य अक्ष पर, वो इसके फोकस तल पर है या फोकस तल के भीतर है। तो ये याद रखना है। अब इसमें आवर्धन क्षमता का सूत्र पढ़ लीजिए। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र अपवर्तक खगोलीय दूरदर्शी के ही समान है, बस इसमें माइनस की जगह प्लस होता है। तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो m बराबर हो जाता है प्लस में FO/FE1 + FE/D, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो m बराबर हो जाता है FO/FE। यहाँ प्लस होने का मतलब ये है कि अंतिम प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। अब इसमें अपवर्तक खगोलीय दूरदर्शी की तुलना में परावर्तक दूरदर्शी की विशेषताएं समझ लीजिए। तो परावर्तक दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब अधिक चमकीला होता है, क्योंकि इसमें परावर्तन द्वारा प्रकाश किरणें एक जगह पर परावर्तन द्वारा प्रकाश किरणें आती हैं, इसलिए अधिक उनकी तीव्रता होती है, इसलिए चमकीला प्रतिबिंब बनता है। और उसमें अपवर्तक खगोलीय दूरदर्शी में लेंस में से होकर गुजर के आती हैं तो तीव्रता थोड़ी कम हो जाती है। इसमें इससे बने प्रतिबिंब में वर्णविपतन और गोलीय वर्णविपतन का दोष नहीं पाया जाता है। यदि हम परवलयाकार अवतल दर्पण प्रयुक्त करते हैं तो उसमें गोलीय विपतन का दोष प्रतिबिंब में खत्म हो जाता है। तीसरा पॉइंट, बड़े द्वारक का दर्पण बनाना व कम भार के कारण उसे नली में फिट करना या स्थायी करना आसान होता है, जबकि लेंस बनाना कठिन होता है। बड़े द्वारक का लेंस बनाना कठिन होता है और इसका भार भी अधिक होता है, तो इसे किसी नली में फिट करना कठिन होता है।
ये महंगे होते हैं, अर्थात लेंस महंगे पड़ जाते हैं, लेंस महंगे होते हैं। इन्हें बनाने में आंतरिक विकृति आ जाती है। लेंस जब बनाते हैं तो उनमें आंतरिक विकृति भी आ जाती है, जिसका प्रभाव प्रतिबिंब पर पड़ता है। तो ये है अपवर्तक परावर्तक दूरदर्शी के बारे में।